सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत हम आयतचित्र आवृत्ति बहुभुज बनाना सीख चुके हैं। आवृत्ति बहुभुज के में हम आज जो विधि सीखने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो इस प्रत्यक्ष विधि को किस प्रकार से, प्रत्यक्ष विधि में आवृत्ति बहुभुज किस प्रकार से बनाया जाएगा उसे हम देखते हैं। तो हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ग जो दिया है 5 से 10 है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 है। इसका हम वर्गांक या मध्य बिंदु हम निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए किस प्रकार से उपयोग करेंगे, तो मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु मध्य बिंदु हम निकालेंगे और इस मध्य बिंदु की सहायता से ही हम आवृत्ति बहुभुज बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देखिए 5 और 10 को जोड़ देते हैं तो 15 हो जाएगा। 15 को 2 से भाग देंगे तो 7.5 मिलेगा। फिर उसी प्रकार से 10 और 15 को जोड़े 25 हो गया। 25 को 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.5। उसी प्रकार से 15 और 20 को जोड़ लेते हैं 35 हो जाएगा। 35 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 17.5। वैसे ही 20 और 25 को जोड़े, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ना है 2 से भाग देंगे तो 20 और 25 को जोड़े तो हो गया 45। 45 को 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 22.5। उसी प्रकार से 25 और 30 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 55। 55 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 27.5। तो यहाँ पे जो वर्ग दिया हुआ है उस वर्ग के सभी वर्ग अंतराल का हम क्या करते हैं, उस वर्ग का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो मध्य बिंदु हमने निकाल लिया। अब मध्य बिंदु और आवृत्ति इसकी सहायता से हम क्या बनाएंगे, आवृत्ति बहुभुज बनाएंगे। तो ये हमारा प्रत्यक्ष विधि कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम एक एक्स अक्ष लेते हैं, ग्राफ पेपर पे आप ले लीजिए, और एक वाई अक्ष ले लीजिए। तो एक्स अक्ष जो है वो आपका मध्य बिंदु को दिखाएगा। तो हम कुछ निश्चित दूरी पे मध्य बिंदु देखिए, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, सभी जगह 5-5 का है। तो 5-5 के अंतर पे हम बराबर दूरी पे लाइन खींच लेते हैं। और आवृत्ति भी आपका बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है, इसको भी हम एक खाना बराबर एक ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 समान दूरी पर हम ले रहे हैं। उसी तरह से एक्स में अगर मध्य बिंदु ले रहे हैं, यहाँ पे मध्य बिंदु ये आपका मध्य बिंदु को व्यक्त कर रहा है। तो पहला जो बिंदु है वो है 7.5, फिर है 12.5 और फिर 17.5। ये बीच में आ गया, इसके नीचे हम लिख लेते हैं यहाँ पे 22.5 और उसके बाद है 27.5। तो इस तरह से हमने मध्य बिंदु को दिखा दिया है। अब आवृत्ति के संगत हमको बिंदु का निर्धारण करना है। तो जैसे पहला जो है 7.5 के ठीक ऊपर 2 आएगा, क्योंकि आवृत्ति जो है 5 से 10 के बीच 2 है। तो 7.5 इसके ठीक ऊपर यहाँ पे हम इसको दिखाएंगे 2। उसके बाद 12.5 के ठीक ऊपर हमको दिखाना है 5, क्योंकि आवृत्ति हमारे 5 है। तो यहाँ पे आपका 5 हो गया। फिर 17.5 के ठीक ऊपर 7 दिखाना है, तो यहाँ पे हमारा 7 आएगा। इसके रखकर आप ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा।
फिर 22.5 है, इस पे हमको 4 दिखाना है। तो यहाँ पे हम 22 के ऊपर जाते हैं और ये यहाँ पे 4 है, ये 4 है इसके ठीक सामने और 22.5 के ठीक ऊपर। वैसे 27.5 है, इसके ठीक ऊपर हमको 3 दिखाना है। तो 27.5 हमारा यहाँ पे है और इसके ठीक ऊपर और 3 के ठीक सामने हमको यहाँ पे कटान बिंदु मिलेगा, इसको दिखा दीजिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, स्टेप रखेंगे और डॉटेड लाइन से मिला देंगे। इस तरह से हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। अब यहां पर देखिए, यहाँ पे हमको एक्स से मिलाना है, तो इसका मध्य बिंदु हम ले लेते हैं और इसको भी क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से मिला देते हैं। ठीक वैसे आगे वाले का भी मध्य बिंदु ले लेते हैं। तो हमने 27.5 तक खींच लिए हैं, तो उसके आगे यहाँ पे मध्य बिंदु आएगा, तो इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। इस तरह से हमने देखा कि प्रत्यक्ष विधि के द्वारा भी आवृत्ति बहुभुज को खींचा जा सकता है। इसके लिए हमको निकालना होता है, जो वर्ग दिया होता है उसका मध्य बिंदु निकालते हैं और मध्य बिंदु के सापेक्ष आवृत्ति को हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसको फिर बाद में डॉटेड लाइन से भी मिला सकते हैं या सॉलिड लाइन से भी मिला सकते हैं, तो आपका आवृत्ति बहुभुज बन जाएगा और यह कहलाएगा प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। इसमें आपको आयत क्षेत्र की जरूरत नहीं पड़ती।